हे गाइस, वेलकम टू एस द एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है हमारा। ठीक है, अब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो अब उसमें हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिजायर टू बाय कमोडिटी backed by some sufficient purchasing power and willingness to spend। ठीक है, डिमांड क्या होता है? किसी चीज़ों को खरीदने का डिज़ायर। ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर कोई चीज़ भी हम खरीदते हैं, हमारा कोई डिज़ायर होता है, वो चीज़ें क्या होती है? डिमांड होती है। हमारा खरीदना वो हमारा डिमांड हुआ। अगर हम सोचते हैं कि हम ये खरीदते हैं तो क्या हुआ? वो हमारा डिमांड हुआ। ठीक है, फिर आता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दो कंसेप्ट आते हैं इसमें। एक डिमांड होता है क्या होता है, और एक क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या डिमांड क्या होता है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदना डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इसमें क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा कि स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदना किसी एक स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है डिमांड एंड दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांडेड। आगे चलते हैं। डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या एक टेबल है जिसमें शो करता है डिफरेंट रिलेशंस, जो डिमांड के शो करता है कि डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिमांड हुई है। द टेबल इज रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। जो ये टेबल है किससे रिलेटेड है? प्राइस से और क्वांटिटी डिमांड से, मतलब एक प्राइस पे कितना डिमांड हुआ है उससे रिलेटेड ये एक डिमांड शेड्यूल होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल इंक्लूड्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल में दो चीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, दीज टू ये दोनों चीज डिमांड शेड्यूल में इंक्लूड होती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर्स कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल से ही पता लग रहा है कि इंडिविजुअल की डिमांड शेड्यूल्स के बारे में बताएंगे कि इंडिविजुअली जो इंसान क्या खरीद रहा है। बायर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट, उनके बायर्स और कंज्यूमर्स इन द जो मार्केट में इंडिविजुअली क्या हो रहा है वो बताते हैं। इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। ये क्या बताता है कि डिफरेंट बायर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे क्या खरीदते हैं और कितना खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल है, इसमें देखो प्राइस ऑफ गुड एक्स है और राइज ऑफ गुड वाई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि देखो प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है? 1, और ये है क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी? 4 हो गई थी। अगर प्राइस 2 हुआ, मतलब प्राइस 1 से 2 हुआ। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब क्वांटिटी प्राइस कितना बढ़ गया? 2 से 3 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो गई? और कम हो गई। और जहाँ क्वांटिटी सबसे ज़्यादा थी, मतलब प्राइस सबसे ज़्यादा था 4, तो वहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। और जहाँ प्राइस सबसे कम था तो यहाँ कितनी क्वांटिटी कितनी थी? सबसे ज़्यादा थी। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। मतलब डिमांड और प्राइस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप, जो प्राइस और क्वांटिटी में होती है।
आगे चलते हैं। दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर। वो सारे कंज्यूमर्स के, मार्केट के कंज्यूमर्स के, मतलब मार्केट है सबके, सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इट shows different quantities of commodity which consumer intends to buy at different, और वो quantity of commodity दिखाता है जो different buyers different possible price पे खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो ये प्राइस है और ये कंज्यूमर 1 है और ये कंज्यूमर 2 है, और इसमें हमें दिखाया है कि कैसे मार्केट डिमांड बना है। ठीक है, अब देखो प्राइस कितना है, 1 है। ठीक है, तो कमोडिटी ए कितना ले रहा है, 4 ले रहा है, और कमोडिटी बी कितना ले रहा है, 5 ले रहा है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बना, 9 बना, 4 + 5 9। उसके बाद वैसे ही प्राइस जैसे ही बढ़ गया, 2 से 2 हो गया, तो कंज्यूमर ए कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, लेकिन कंज्यूमर बी कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कितना बना, 7। ठीक है, ऐसे ही करके तो इसमें डिफरेंट कंज्यूमर्स के मतलब जो वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे खरीदते हैं वो चीज़ ऐड करके हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ हम इंडिविजुअल का लेते हैं कि एक कंज्यूम, ये क्वांटिटी था। ठीक है, तो एक कंज्यूमर कितने प्राइस पे कितना खरीद रहा है। लेकिन हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में और भी कंज्यूमर्स का करते हैं, क्योंकि इसमें अभी तो सिर्फ 2 कंज्यूमर्स लिया है, एक कंज्यूमर ए बी लिया है। ठीक है, लेकिन हम पूरे मार्केट का ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कर्व। ठीक है, देखो अभी बताया कि जहां प्राइस 80 था, मतलब प्राइस सबसे ज़्यादा था, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड था वो कितना था, 2 था। लेकिन जैसे ही उसका प्राइस 80 से 60 हुआ, उसका जो डिमांड था कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे ही उसका 40 हुआ, 60 से 40 हो गया, उसका कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही अगर ये 20 पे आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है ठीक है, ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऐसे बनता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम होता है। उसके बाद अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी ऐसे ही होता है। अगर जैसे इसने दिखाया, जैसे पहले ए का बनाया, फिर बी का बनाया, फिर दोनों के मार्केट का बनाएंगे। देखो जैसे अगर ए 4 था, 4 प्राइस जब 4 थी तो उसने क्वांटिटी 1 ली, 3 था तो 2 ली, 2 था तो 3 ली, और 1 था तो 4 ली। ठीक है, ये ए का डिमांड बन गया। ऐसे ही अगर बी भी इतना ही लेता है, फिर ए मतलब बी भी 4 पे 1 लेता है, 3 पे भी 2 लेता है, और ऐसे करके इन दोनों का बन गया। अब 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे ही करके बनेगा अब इनके मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो ये कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 के दोनों का मार्केट डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कुछ डिमांड के फंक्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे बेस्ड होते हैं, और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल पे बेस्ड होता है। पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड के कुछ फंक्शंस होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर रिलेटेड टू वेरियस डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कुछ इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड्स को, इंडिविजुअल डिमांड्स को कुछ चीज़ें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या आता है, देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो हर चीज़ तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे राइज इन प्राइस होता है, राइज इन प्राइस होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वैसे ही फॉल इन प्राइस होता है तो डिमांड क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो ये क्या होता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इस वजह से जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस की वजह से। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, कुछ रिलेटेड गुड्स होते हैं। फर्स्ट रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ा तो लोग कॉफ़ी खरीदने लग जाएंगे, और कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो लोग टी खरीदने लग जाएंगे। तो यही होता है। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर एक का कम होता है तो लोग अगर एक का बढ़ता है तो लोग दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से उसका डिमांड बढ़ जाता है।
ठीक है, और उसका टी का प्राइस, अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा और टी का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक दूसरे को पूरा करने का मतलब क्या होता है? जैसे सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है पेन एंड इंक। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर तुम पेन खरीद लोगे, उसके अंदर इंक ही नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जरूरत पड़ेगी पेन की। पेन किस काम का अगर उसके अंदर इंक नहीं है? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये गुड्स क्या होते हैं? ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इफ द फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। ठीक है, और राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। ठीक है, समझ गए? एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और दूसरे का एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है। आगे होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बहुत इफेक्ट करता है किसी भी डिमांड को, क्योंकि अगर वो इनकम ऑफ द, क्योंकि देखो अगर उसका इनकम कम है तो वो तभी सामान खरीद पाएगा जब वो उसका जो प्राइस है वो लो होता है, और अगर इनकम उसका कम है तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो कमोडिटी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। इनकम ऑफ द गुड्स पे भी ये होता है कि वो तो इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे दाल, बाजरे हो गए, जो मतलब नॉर्मल चावल और आटे से सस्ते मिलते हैं, सस्ते वाली चीज़ों पे वो इन्फीरियर गुड्स पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनकम उनका बढ़ गया तो वो ये राइस वगैरह खरीदेंगे, लेकिन अगर उनका इनकम कम हो गया तो वो इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर ठीक है जो कंज्यूमर्स होता है वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ही अपना खाने पीने का खरीदेगा, अगर वो अपने पहनने का खरीदेगा तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, जैसे लोगों को जो चीज़ पसंद है वो उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उन्हें फैशनेबल ड्रेस ज़्यादा पहनना पसंद है तो फैशनेबल ड्रेसेस के जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और बाकी नॉर्मल ड्रेसेस के एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन नियर फ्यूचर हम ये सामान तब खरीदेंगे जब इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है तो हम पहले सोचते हैं कि आज ही लॉन्च हुआ है, अभी 1 महीने ही हुए हैं लॉन्च हुए, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसका प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिमांड कम हो जाती है उस चीज़ों की, कि लोग वेट करते हैं कि इन नियर फ्यूचर उसका प्राइस कम हो जाएगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। तो एक ये भी रीज़न है इंडिविजुअल डिमांड जो इफेक्ट करती है, और इसकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन के भी कुछ डिटरमिनेंट्स हैं, वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को जो इफेक्ट करता है वो क्या होता है? डिक्रीज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, अगर जैसे कि नंबर ऑफ बायर्स ही नहीं होंगे तो उसका डिमांड कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स और पॉपुलेशन साइज भी इफेक्ट करती है किसी भी डिमांड को बढ़ने या कम होने में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, देखो इंडिया में ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, रिच और पुअर के बीच में, उसके वजह से इनइक्वालिटीज़ होती है। तो ये भी एक फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, जैसे मार्केट डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। ठीक है, रिच और पुअर, जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच बनते ही जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो द लग्जरी गुड्स लाइक कार वगैरह जो है इसके डिमांड बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लोग मतलब रिच खरीद भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकम ऑफ द जो पुअर पीपल है वो किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? वो धीरे धीरे जाके इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो और जो रिच है वो और लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन जो पुअर है और पुअर होते जा रहे हैं, और रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है ये भी इफेक्ट करता है डिमांड फंक्शन को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you for watching. Stay connected and I will catch you in next one.